Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. आज हम बात करेंगे जो सिलेबस कट हुआ है उसके बारे में। हमारा चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट चैप्टर में जब पर्सन रिटायर होता है और उसकी जो कैपिटल को एडजस्ट करते हैं हम, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस में से कट कर दिए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जब पार्टनर का जो पर्सन रिटायर हो रहा है और वो रिटायरिंग पार्टनर के पर जो उसकी कैपिटल का बैलेंस बनता है, अगर हम कैश में पे कर देते हैं और हाफ अमाउंट अगर हमने कैश में पे नहीं की तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे, तो वो भी क्या है, लोन अकाउंट वाला टॉपिक जो है वो डिडक्ट कर दिया गया है। उसके बाद हमारा जो डिडक्ट हुआ है वो है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, डेथ होने के केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता था, वो अब नहीं, वहाँ तक हमने नहीं करना है, और एग्जीक्यूटर अकाउंट का भी नहीं करना है। तो याद रखेंगे आप जब भी क्वेश्चन करेंगे कि रिटायरमेंट के केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और रिटायरिंग पार्टनर के केस में लोन अकाउंट का जो है वो सिलेबस में से डिडक्ट कर दिया गया है। डेथ के केस में प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को जो है वो डिडक्ट किया गया है। इसके बाद जो हमारी बात है आप यहाँ देख सकते हैं, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। अब रिटायरमेंट के टाइम पर जो हम सेटलमेंट करते हैं और लोन अकाउंट बनाते हैं, ये टॉपिक जो है वो डिडक्ट कर दिया गया है, तो ये जो है इसमें नहीं आएगा। देख सकते हैं आप यहाँ, ये लोन अकाउंट बन रहा है केशव का। मोहित और केशव 2 पर्सन थे, तो केशव का क्या बन रहा है यहाँ पर, लोन अकाउंट बन रहा है, तो ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके बाद जो हमारी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन 51 46 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, उन सब में जो है लोन अकाउंट बनता है, तो वो भी हमारे सिलेबस में नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको 51 क्वेश्चन दिखा रही हूँ। इसमें भी क्या है, लोन अकाउंट है, ये नहीं बनेगा हमारे। नेक्स्ट जो है केस आ जाता है डेथ ऑफ ए पार्टनर का। डेथ ऑफ ए पार्टनर का केस क्या है, आप पहले इसे समझेंगे। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज़ टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो जो अमाउंट उसको पे करनी होती है, उसको हम पे कर नहीं सकते क्योंकि वो पर्सन है नहीं, तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करते हैं, जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको पे करते हैं। तो यही चीज़ कैलकुलेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर्स। तो जोन सी अमाउंट आप उसको देंगे तो वो हम कैलकुलेट करते हैं इसमें। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन्ड इन द सेम वे ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जिस तरीके से रिटायरमेंट होता है पर्सन, तो जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं सेम उसी तरीके से ही इसका जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर रहता है, उसी तरह से ही बुक्स को क्लोज जो है किया जाएगा।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनाकर उसको जो है वो अमाउंट उसको दे दी जाती है। तो यहाँ पर वो बात है कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। द अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अकाउंट में पार्टनर की जिसकी डेथ हुई है उसमें कितनी कैपिटल अकाउंट है, वो गुडविल का शेयर उसको कितना मिला, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइडेड है वो सब कुछ क्या है ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से जो प्रॉफिट होगा वो उसको ऐड कर देंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व गुडविल या जो भी कुछ अमाउंट है वो हम ऐड कर देंगे। और अब तक के प्रॉफिट भी हम जो है जिस दिन उसकी डेथ हुई है अब तक के प्रॉफिट भी हम उसको दे देंगे। मान लीजिए कि पूरे साल में अभी साल के बीच में डेथ हो गई है तो वो प्रॉफिट जब तक वो था तब तक के उसने कमाए तो वो प्रॉफिट भी उसको हम देते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपका रहेगा, इसमें ये डिडक्ट नहीं हुआ है। तो डिडक्ट जो टॉपिक हुआ है वो है डेथ के केस में पार्टनर जिसकी डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना और रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर का जो है अकाउंट बनाना वो डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे द फॉलोइंग अमाउंट विल बी debited to the account of the deceased partner for ascertaining the amount due to his legal representative। कौन सी अमाउंट डेबिट की जाएगी? जो पीछे अमाउंट ये दिखाई गई थी ये हमारी थी कि क्रेडिट कौन सी की जाएगी, अब कौन सी हमारी डेबिट की जाएगी। तो डेबिट की क्या होती है? ड्राइंग होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ही शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होती हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, गुडविल की कुछ रिडक्शन हुई है तो वो होती है। तो इस तरीके से जो है ये लॉस जो भी हमारे हैं वो डेबिट कर दिए जाएंगे। All of the above mentioned adjustment are first made in the deceased partner's capital account। सबसे पहले जो भी एडजस्टमेंट है वो क्या है? डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में की जाएंगी मेंशन और उसका कैपिटल अकाउंट का जो ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है क्योंकि आप एग्जीक्यूटर अकाउंट ही नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस में से डिडक्ट कर दिया गया है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड एट हिज डिस्क्रिएशन टू इंटरेस्ट एट 6% ऑन द अमाउंट due to from that date of death or date of payment or to the portion of the profit which is earned by the firm with the amount due to decreased partners। तो जो भी पर्सन होता है, सिंपल आप 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये रूल ज़रूर समझेंगे कि जब तक उसकी अमाउंट जो है नहीं दी जाती है और डेथ की डेट से लेकर जब तक उसको पे नहीं कर दिया जाता है उसका पूरा पोर्शन, तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। या फिर अगर आप उसको लोन में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, आप उसको 6% इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो तब तक आप उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे जब तक कि आप उसकी अमाउंट जो है पूरी पे नहीं कर देते। फिर बात आती है हमारी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? अब देखिए एक पर्सन है जो जिसकी डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो वो पर्सन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के सेशन में काम कर रहा है। तो क्या होगा कि जब पर्सन काम करता है, इफ़ द डेट ऑफ ए पार्ट occurs or any day during the year, the executors of the deceased partner will also be entitled to the share of profit earned by the firm from the beginning of the year till the date of his death। तो वही चीज़ कि स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन की डेट डेथ की है तब तक के प्रॉफिट में उसका शेयर रहता है। तो ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड जो हमारा है वो है ऑन द टाइम बेसिस, सेकंड मेथड हमारा है ऑन टर्नओवर और सेल बेसिस। टाइम बेसिस पर आप देख सकते हैं जितना टाइम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेस पर करंट ईयर के प्रॉफिट्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे देखेंगे आप। इन दिस मेथड वी हैव टू टेक कंसिडरेशन
the profit of the last year and the time for which he remained a partner during the current year. On the basis of last year profit, we shall calculate the proportionate profit up to the date of death, then calculate the deceased partner's shares. तो अब तक के जितने प्रॉफिट हुए वो हम नहीं पता लगा सकते कितने हुए, क्योंकि फाइनल अकाउंट जो है हमारा जब बनता है तभी हम जो है प्रॉफिट को बता पाते हैं। तो जब हम प्रॉफिट तभी बता पाते हैं तो हम क्या करेंगे, पिछले सालों के या पिछले कुछ एक ईयर्स का या काफ़ी ईयर्स के जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसके बेस पर जो है आप क्या करेंगे कि प्रॉफिट का एवरेज निकाल कर या पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर आप पिछले साल के प्रॉफिट को ही इस साल का प्रॉफिट मानकर उसके ऊपर जितने मंथ वो पर्सन जीवित रहा, 4 मंथ 5 मंथ, तो 5 मंथ का निकाल कर और उस पर्सन का शेयर निकाल कर आप जो है उसके डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में दे देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हम यही करने जा रहे हैं। A, B, C are partners in a firm whose books are closed on March 31st each year. ए डाइड 30th जून, आपके अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को। अब देखिए अप्रैल मई और जून 3 मंथ तक पर्सन जीवित रहा है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एट डिसीज पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स पर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। आप देखिए 2014 से लेकर 2018 तक के प्रॉफिट लेंगे आप। 14,000, 18,000, 16,000, 10,000 का लॉस हो गया है और 16,000 जो प्रॉफिट है उनको प्लस करेंगे, जो लॉस है उसको लेस करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 14,000 प्लस 18,000 32,000, 32,000 प्लस 16,000 48,000, 48,000 प्लस 16 64, 64 में से 10 गया क्योंकि लॉस का जो है हम 10 लेस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 54,000। 54,000 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। और यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान देंगे कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है। और जो पहले का उनका है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे। देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर्स में चेंज आया है। न्यू पार्टनर का 3:2, मतलब कि पहले का अगर कोई शेयर नहीं दिया है तो वो क्या है उनका 1:1:1 रहेगा। तो यहाँ पर हमारे 54,000 आ गए थे। 54,000 को आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 54,000 को आपने 5 से डिवाइड किया, आपका आ गया 10,800। 10,800 में ये पूरे साल का है तो आप क्या करेंगे 3/12, 3/12 करके 3 मंथ का निकाल दिया आपने। 3 मंथ का निकाला तो आपका आ गया 2,700। अब जो ए है जिसकी डेथ का उसका शेयर कितना है 1/3, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी के साथ 1/3 कर दें, या फिर जो अमाउंट आई है जैसे कि 2,700 आया है और इसके साथ 1/3 करके 900 जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे कैपिटल अकाउंट में, तो एक जनरल एंट्री क्या होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू एज कैपिटल। अब ए के कैपिटल में जो है ये ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये साल के बीच में बनाया गया है। सस्पेंस अकाउंट जो जल्दी से उचंती से बनाया जाए उसको कहते हैं। उसके बाद के जो पर्सन हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो गया है। पहले 3:2 था, 1:1 था, अब 3:2 हो गया है। तो उनका ओल्ड सेक्रीफाइस और गेन रेशियो आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 4:1। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पर्सन 4:1 हो गया, तो जो पर्सन जा रहा है ए जो है जा रहा है और अपना शेयर 4:1 में बी और सी को देकर जा रहा है, तो बी और सी जो है उसको शेयर लेने के नाम का कुछ जो है वो देते हैं। तो क्या देंगे, जितना उसका शेयर है वो अमाउंट जो है 900 जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की हुई है, तो ये कौन देगा, ए और सॉरी बी और सी देंगे। बी और सी किस रेशियो में देंगे 4:1 रेशियो में। तो ए की कैपिटल में अमाउंट आ जाएगी, बी और सी की कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगी, मींस बी और सी की कैपिटल में डेबिट हो जाएगी। तो अब ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 59। इसमें देखेंगे
A, B, C were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year. B died on 12 जून 2017। ए बी सी जो है पर्सन है 3:2 में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट्स को। बी जो है वो उसकी डेथ हो गई है 12 जून को। अब बी की डेथ होने पर जो गुडविल की है वो हमारी 60,000 है, और बी की डेथ पर प्रॉफिट का शेयर जो है कैलकुलेट किया गया है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर, जो कि 1,50,000 है। अब आपको क्या करना है कि बी के शेयर में उसको प्रॉफिट भी देना है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, और बी के शेयर का प्रॉफिट जो है एट द टाइम ऑफ हिज डेथ भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुडविल की वैल्यू जो है वो 60,000 है, और प्रॉफिट्स जो है हमारे 1,50,000 है। 3:2:1 उनका शेयर है, और बी की जो डेथ हो रही है, तो यहाँ पर देखेंगे बी जो है 3:2:1 2/6 वाला शेयर वाला पर्सन है। तो 60,000 की गुडविल में 2/6 कितना पार्ट बनता है? 20,000 जो है वो हमारा बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20,000 पार्ट जो है वो कौन देगा? ए और सी देंगे। उनका रेशियो क्या था? 3:2:1। तो बी का हो गया 2, तो उनका रह गया 3 और 1, तो 3 और 1 में वो दे देंगे। उसके बाद हमारी बात है क्या, यहाँ पर हमको 31 मार्च से 12 जून तक की बात कही है, तो हम डेज़ काउंट करेंगे क्योंकि पूरा मंथ नहीं हो रहा है। तो 1,50,000 का शेयर जो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के बेस पर निकाले गए हैं, 73 डेज़ हुए हैं। अब डेज़ हैं तो नीचे क्या लग जाएगा? 365 जो है यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद पर्सन का शेयर क्या है जो जा रहा है? 2/6, तो वही क्या आ जाएगा? 10,000 जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 उसको कौन देगा? ए और सी देंगे। किस रेशियो में? उनके गेनिंग रेशियो में। तो 3:1 रेशियो ही गेनिंग है, क्योंकि कुछ नया नहीं कहा गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए और सी जो है 10,000 ये और 20,000 रुपये वो जो गुडविल के पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप ए और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 ये दे रहा है 3 रेशियो के अकॉर्डिंग, ये दे रहा है 1 रेशियो के अकॉर्डिंग, इसको मिल गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड सस्पेंस अकाउंट बनाकर जो है उनको प्रॉफिट दे देंगे। तो आप ये एंट्री इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑन टर्नओवर और सेल बेसिस। सेल बेसिस के बेस पर मतलब अब तक की जितनी सेल हुई है उसके ऊपर प्रॉफिट का एक परसेंटेज हम देख लेते हैं। लास्ट ईयर के कुछ ईयर्स के हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट इतने परसेंट हो रहा है, तो उसके बेस पर जो है हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट टोटल सेल ऑफ द लास्ट ईयर्स। देयर आफ्टर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल फॉर द लास्ट ईयर एंड द सेल अप टू डेट ऑफ डेथ। तो अब तक की प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो सेल का ले लेंगे हम, और अब तक की जितनी सेल हुई है उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। सारा, सीता और मीना जो हैं 3 पार्टनर हैं, जो कि प्रॉफिट रेशियो है उनका 2:2:1। सारा जो है डाई हो गई है, जो कि 30 जून को डाई हुई है, और जो क्लोज़ करनी है उसकी बुक्स, और हमारी बुक्स जो हैं वो 31 मार्च को क्लोज़ होती हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सारा का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको हम इंटरिम प्रॉफिट ऑफ सेल बेसिस पर जो है वो दे देंगे। और जो प्रॉफिट हुए हैं वो कितने हैं? 2016-17 के सेल्स हमारी 6 लाख हुई है, प्रॉफिट हमारे 1,80,000 हुए थे। तो सेल उसी के बेस पर 2017-18 की जो है हम अब तक की जो सेल है वो 1,20,000 है। तो जिस तरीके से 6 लाख जो है पूरे साल का था सेल, और उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो 1,80,000 था, तो हम यहाँ पर सेल का प्रॉफिट जो है वो परसेंट जो है वो निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर, सेल को रखेंगे नीचे, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई के 130%। मतलब कि सेल का 30% जो है आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको अब
सेल कितने की हुई है, 1,20,000 की। 1,20,000 का 30% कितना होगा, 36,000। तो सेल आपकी हो जाएगी कितनी, 36,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं 36,000 जो है आपकी सेल हो गई। और सारा का शेयर क्या है, 2/5, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करते हैं तो 14,400 जो है उसको मिल जाएगा। कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से और टू साराज कैपिटल अकाउंट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं, Danish, Anna and Pranjal are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2। 5:3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। बुक्स क्लोज हो रही हैं। दनिश जो है वो डाइड हो गया है 30 सितंबर 2019 को। और अब जो प्रॉफिट कैपिटल है 5 लाख है। गुडविल की अमाउंट के साथ द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल की वैल्यू जो है वो कितनी है, 60,000 है। उसके बाद हमारा जो सेकंड अब बात आती है वो है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल till date of that sale for the year ended 31st March 2019 was rupees 2 lakh and profit for the same year was 10% on sale। अब जो उसकी सेल हुई है वो 2 लाख की हुई है। प्रॉफिट 10% सेल के ऊपर करते हैं तो 20,000 हो जाएंगे। और ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% और प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 1%। वो ये कहता है कि सेल शो कर रही है कि ग्रो ट्रेंड जो है वो 20% है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस बाय 10%। पहले से जो है वो 1% जो है प्रॉफिट कम हो गए हैं। अमाउंट पेबल टू दनिश वाज ट्रांसफ़र टू हिज एग्जीक्यूटर। क्या अमाउंट जो है उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र की जाएगी, आपको इसका वर्किंग क्लियरली दिखाना है। और आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली बात तो हमारा क्या है, प्रॉफिट की है कि गुडविल की आती है कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, 60,000 है। जो पर्सन जा रहा है, कौन जा रहा है, दनिश, 5/10 का शेयर है उसका। तो 5/10, 60,000 का 5/10 क्या हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 आप देख सकते हैं यहाँ पर अना और प्रांजल से वो शेयर ले लेगा। 18,000 और 12,000 जो है वो दे देंगे, क्योंकि उनका न्यू शेयर डिसाइड नहीं है। तो वो किस रेशियो में देंगे, 3:2 में ही 30,000 को पे कर देंगे। 30,000 का 3/5, 6,000 करने के बाद क्या आ जाएगा, 6 को 3 से किया 18,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं 18,000 और 12,000 जो है वो आ चुका है। दनिश की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, अन्ना और प्रांजल की कैपिटल से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी बात है वो प्रॉफिट की थी। प्रॉफिट हमारे कितने हैं, यहाँ पर बोला गया है कि सेल जो है वो 2 लाख की थी और प्रॉफिट का परसेंटेज 10% था। तो 2 लाख का 10% जो है हमारा क्या होता है, 2 लाख का 10% होता है हमारा 20,000। लेकिन यहाँ पर एक सेल के लिए बात बोली थी कि 20% जो है सेल में इंक्रीज़ के चांस हैं, ग्रोथ के चांस हैं। तो 2 लाख का 20% 40,000, तो 2,40,000 हम यहाँ बढ़ा कर दिखा देंगे। प्रॉफिट का उसने बोला है कि 1% कम के चांस हैं, तो हम 9% कर देंगे। तो हमारी सेल हो गई कितनी, 2,40,000, उसका 9% कर दिया। और पर्सन का शेयर जो है जितने मंथ के हैं, ये कितने मंथ की है, 6/12, मतलब 6 मंथ हो गए थे। और कितना शेयर है उसका, 5/10। तो हमारे अमाउंट आ जाती है कितनी, 5,400। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5,400 जो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से आपने एंट्री कर दी और दनिश की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो चुका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ पर उसकी कितनी थी, 5 लाख थी। 30,000 उसको गुडविल के मिल गए थे। तो 5,30,000 प्लस 5,400 उसको ये मिल गए। तो उसका अब कैपिटल का जो अकाउंट का बैलेंस है वो 5,35,400 हो जाएगा, जो कि दनिश के एग्जीक्यूटर अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब आपकी तरफ से क्रेडिटर कौन है, दनिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पर आप दनिश का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डेथ का केस में जो है
पर्सन की डेथ हो रही है सुधा की, और उसी का ही कैपिटल अकाउंट बनाया गया है, तो ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा, क्योंकि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं बनाना है हमको, तो ये हमारे सिलेबस में से नहीं रहेगा। उसके बाद जो हमारी बात आती है 63rd क्वेश्चन की, आप देख सकते हैं यहाँ 63 में भी आपको ABC का पार्टनर है, ए की डेथ हुई है, और ए का कैपिटल और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने की बात कही है, और ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट डेथ के केस में हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं हम वो नहीं करेंगे। 63 64 देखेंगे आप, इस क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि यस 64th क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, सीता रीता एंड गीता। ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीता रीता एंड गीता का है। आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:1। सीता गीता और रीता जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 है, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल of deceased partner was to be valued at 50% of the net profit credited to the partner's capital account। तो यहाँ पर बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जिस पर्सन की डेथ हो रही है उसको गुडविल का पार्ट जो है कितना मिलेगा, 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो पार्ट क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट के नाम का, उतने का 50% अमाउंट जो है उसको मिल जाएगी गुडविल के नाम की। और लास्ट 3 ईयर के कंप्लीटेड ईयर्स के प्रॉफिट जो है बिफोर हर डेथ क्या प्रॉफिट्स थे, वो ये थे। और बुक्स जो है क्लोज करते हैं 31 दिसंबर को, डेथ हुई है 29 फेब को, और आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट जो हैं वो कैलकुलेट उसके बेस पर करना है। तो यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल ड्यूरिंग द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर बिफोर हर डेथ, नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो 3 ईयर्स के बेस पे करना है। यहाँ पर बोला गया है प्रीवियस 3 ईयर्स, तो प्रीवियस 3 ईयर्स कौन से होंगे, ये और ये। तो इन तीनों के बेस पर, मतलब कि 5 ईयर्स का दे रखे हैं, हमको ओनली 3 ईयर्स ही लेना है। उसके बाद जब बात आती है क्या, ऑन द डेट ऑफ सीताज डेथ बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब कि जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम आकी गई है, कम वैल्यू जो है इवैल्यूएट की गई है। तो इसका मतलब कि 80,000 का हमको रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी उसमें कंसीडर करना है। और साथ ही साथ सीता का शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म एंड रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ये भी आपको जो है कंप्लीट करना है। रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी है, गुडविल की एंट्री करनी है, और सीता और रीता और गीता का जो प्रॉफिट फ्यूचर का रेशियो है वो इक्वल रहेगा। तो इससे रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज जो है वो करनी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट हम लेंगे तो हमारे प्रॉफिट आ रहे हैं 2,19,000। अब 2,19,000 में पर्सन का शेयर क्या है, 4/8। यहाँ पर ध्यान रहे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर हमने गुडविल के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि उसका शेयर बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो 1,09,500 मल्टीप्लाई में 50% आपने कर दिया, वो आ जाएगा 54,750। तो 54,750 को कौन पे करेगा, सीता और गीता करें, सीता को पे करेंगे रीता और गीता। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। उनका गेनिंग रेशियो क्या है, 1:3। तो 1:3 में वो पे कर देंगे, तो आ जाएगा 13,688 और 41,062। तो यहाँ पर आप गेनिंग रेशियो सबको आता है निकालना, देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी बात है वो क्या है, बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन की हुई थी। तो बिल्डिंग का अकाउंट जो है आप देख सकते हैं वो क्रेडिट हो डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। मींस एसेट्स की वैल्यू डेबिट होने पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो रिवैल्यूएशन हमारा बढ़ गया, जिसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे 4:3:1 में। फिर जो गुडविल की अमाउंट है वो सीता जो है रीता और गीता से जो है ले लेगी 1:3 गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये
डिवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 आप खुद से ट्राई करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। 65, 66 एंड 67 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन में, 67 और 8 क्वेश्चन में जिस पर्सन की डेथ हुई है वो पार्टनर का अकाउंट आ रहा है, तो उसको इग्नोर करेंगे। 67 एंड 68 क्वेश्चन जो है आप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है पार्टनर की डेथ वाला अकाउंट है, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल जो इसकी डेथ हो रही है वो नहीं बनाना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट को नहीं बनाना है। तो उसके बाद आप 69th क्वेश्चन ट्राई, 69th में भी यही चीज़ है, 70th में भी यही चीज़ है। तो उसके बाद हमारे हॉट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 71 तक। तो आप 66 तक जो है क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर 71 से एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।